जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, शुक्राना गुरु जी मुझे ये मौका देने के लिए मैं आपका सत्संग कर सकूं। संगत जी, हम लोग तो बहुत नादान हैं जो हम सोचते हैं कि हम सत्संग कर रहे हैं। नहीं, हम सत्संग करने वाले कौन होते हैं? ये गुरु जी जब ब्लेस करते हैं तभी हम ये मौका मिलता है कि हम सत्संग कर सकते हैं, हम सत्संग सुन सकते हैं। मैं मंडी गोबिंदगढ़ पंजाब की रहने वाली हूँ। मेरा नाम शालिनी गर्ग है। संगत जी, गुरु जी बहुत देर से मुझे कह रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग कर, अपना शुक्राना सत्संग कर। संगत जी, मैं दिन में कितनी बार बोलती थी शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बट मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी आपकी मर्ज़ी के बगैर तो मैं सत्संग कर भी नहीं सकती। आपने तो मुझे बहुत बार बोला है, बट गुरु जी मेरी क्या मजाल मैं आपके बारे में कुछ बोल सकूं, कुछ कह सकूं। जब आपकी मर्ज़ी होगी तभी मैं सत्संग कर पाऊंगी ना, अदरवाइज़ तो मैं बिल्कुल कुछ कर ही नहीं सकती। आपका सत्संग करना कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत कर्मों का पुण्य होता है जब ये मौका मिलता है। मेरे अभी कर्म ऐसे इतने अच्छे नहीं होंगे ना कि मैं आपका सत्संग कर पाऊँ। जब आप मुझे वो मौका ब्लेस करेंगे तभी मैं वो सत्संग कर पाऊँगी। देखिए, आज गुरुजी ने शुक्रवार के दिन, शुक्राने के दिन मुझे ये मौका बख्शा। मेरे गुरुजी बड़े दयालु हैं। अगर वो अपनी वडियाई करने का हमें मौका देते हैं ना, तो हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं। वाह गुरुजी, आज मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं आपकी वडियाई कर सकूं, मैं बता सकूं आपकी संगत को कि आप कितने दयालु हैं, आप अपनी संगत का कितना ध्यान रखते हैं, आप उनको पल पल कितना ब्लेस करते हैं, आप उनकी छोटी से छोटी प्रॉब्लम से लेके बड़ी से बड़ी मुश्किल से कैसे उनको पार लगाते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जितना शुक्राना करें हम उतना कम है। हमें तो वो परमात्मा का हाथ मिल गया, वो परमात्मा का साथ मिल गया जिसे हम खोज रहे हैं, कब से खोज रहे हैं। दुनिया की कश्मकश में उलझे पड़े हैं, सारा दिन की भाग दौड़ में उलझे पड़े हैं। संगत जी, मैं गुरु जी के सामने बैठी हूँ। गुरु जी की जो मर्जी वो बुलवाएंगे। गुरु जी की मर्जी के बगैर नहीं मैं कुछ बोल पाऊँगी। गुरु जी ने बहुत सत्संग ब्लेस किए हैं, बहुत चेंजेस लाए हैं जीवन में। कई बार तितली रूप में दर्शन दिए हैं, कई बार ओम रूप में चपाती पे दर्शन दिए हैं, कई बार पीजन के रूप में दर्शन दिए, कई बार वाइट पीजन के रूप में दर्शन दिए। बहुत ब्लेस करते हैं गुरुपा। संगत जी, मैं आपको एक बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा सत्संग बताती हूँ जो गुरु जी ने अभी रिसेंट मेरे साथ किया है। संगत जी, मैं अपने पेरेंट्स के पास जाना होता है मुझे मार्च में, तो मैं गुरु जी से पूछती हूँ कि गुरु जी पता नहीं क्यों मेरा कहीं घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा। मेरे मम्मा बार बार मुझे बुला रहे हैं, बट गुरुजी मेरा ना कहीं मम्मा के पास ना कहीं कहीं भी नहीं जाने का मन कर रहा। आप बताओ संगत जी, मैं गुरुजी के आगे पर्ची बना के रखती हूँ कि गुरुजी आप बताओ कि मैं जाऊँ, मैं इस दिन जाऊँ। संगत जी, गुरुजी का आंसर आता है यस। संगत जी, गुरुजी का आंसर मतलब गुरुजी ने बहुत बड़ी प्लानिंग की हुई है उस दिन के लिए। संगत जी, मैं चाहती हूँ, और वही बात, गुरुजी की प्लानिंग तो ज़बरदस्त माइंड ब्लोइंग होती है। गुरुजी ने इतनी ज़बरदस्त प्लानिंग की हुई थी, मेरे मायके पहुंचने की पूरी प्लानिंग की हुई थी। उनको पता था मेरी बेटी मायके आ रही है। संगत जी, मैं लुधियाना की रहने वाली हूँ, तो आप सबको पता है कि गुरुजी का आश्रम लुधियाना में अभी अभी जनवरी में ही उसकी ओपनिंग हुई है। बहुत सुंदर मंदिर है गुरुजी का, वो बहुत सुंदर मंदिर है। संगत जी, हम पूरा परिवार को गुरुजी ने अपनी शरण बख्शी है, अपने चरणों में जगह दी है। हम लोग दिल्ली नहीं जा पा रहे थे, बहुत कोशिश की, हम लोग दिल्ली दर्शन के लिए नहीं जा पा रहे थे, और गुरुजी की देखो ब्लेसिंग्स देखो।
जब संगत नहीं पहुंच पाती ना, तो गुरुजी खुद आ जाते हैं। गुरुजी लुधियाना में खुद आ गए। इतना सुंदर मंदिर है गुरुजी का, इतना सुंदर मंदिर है ना। मैं अपनी मम्मी अपने बेटे के साथ जाती हूँ वहाँ गुरुजी के आश्रम। गुरुजी ब्लेस करते हैं हमें वो मौका, जाने आने की सारी व्यवस्था कर देते हैं। कैसे करते हैं पता नहीं चलता, सब कुछ प्लान था गुरुजी का। हम जाते हैं वहाँ पे, संगत जी हम एंटर करने लगते हैं ना, तो सबसे पहले बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बटरफ्लाईज। मैंने कहा वाह गुरुजी, आप तो खुद लेने आ गए। संगत जी वो भी बिल्कुल एंट्रेंस पे की। मैंने कहा गुरुजी आप तो खुद उठ के आए हैं हमें लेने के लिए। संगत जी अंदर जाते हैं, वहाँ पे पहले गणेश जी के दर्शन। मैं देखे रहती हूँ कि गुरुजी यहाँ तो बहुत भीड़ है। संगत जी मतलब दूर से मुझे ऐसा लग रहा था बहुत भीड़ है, बहुत रश है, बट जब मैं पास में जाती हूँ ना, तो पता नहीं सारी रश सारी भीड़ कहाँ गायब हो जाती है। बिल्कुल खुले दर्शन। पहले गणपति जी के दर्शन, फिर गुरु जी का शयन कक्ष, फिर अंदर जाते हैं हम जहाँ पे गुरु जी का उन्होंने मंदिर सजाया हुआ है इतने सुंदर स्वरूप में। वो जो ब्लैक स्टॉल ली हुई है ना गुरु जी ने, वो वाला स्वरूप लगा हुआ है गुरु जी का। और एक जो गुरु जी का त्रिदेव वाला रूप है, वो रूप सजाया हुआ है। संगत जी गुरु जी ने इतना प्यारे दर्शन दिए ना, बस उठने का मन ही नहीं कर रहा था। और सबसे बड़ी बात, जिस टाइम हम अंदर एंटर हुए ना, मैंने मम्मा को बोला मम्मा देखो गुरुजी का चोला सेम आपके सूट के रंग है, सेम आपके सूट के। मेरे मम्मा भी इतने खुश हुए ना, कहते वाह मेरे सूट के रंग का चोला पहना हुआ है गुरुजी ने, वाह। कहते व्हाट अ कोइंसिडेंस, की मतलब मैंने कुछ सोचा भी नहीं था। कहा देखो मम्मा गुरुजी ने आपके रंग का चोला पहना हुआ है, वाह गुरुजी। संगत जी हम जाके बैठते हैं, हमें जाते ही चाय प्रसाद मिलता है। मेरा बेटा मना करता है, बट हम उसको बोलते हैं कि भी नहीं तूने लेना है। गुरुजी उसको ब्लेस करते हैं। संगत जी गुरुजी उसको ब्लेस करते हैं। फिर हमें देखिए सबसे बड़ी बात, हमें बाहर गुरुजी का लंगर प्रसाद मिलता है। संगत जी वहाँ दो दो लोगों को एक एक थाली मिलती है। और क्या सब्जी होती है उसमें, मटर पनीर, आलू गोभी, हलवा, गुरुजी ने और चटनी। संगत जी मैं आपको बताऊँ इसमें क्या खास बात है। मेरे को ना गुरुजी के बड़े व्हाट्सएप पे मैसेज आते होते थे, पुत्र तू मटर पनीर ना आलू गोभी बनाई, तू मटर पनीर ना आलू गोभी बनाई, मैंने प्रसाद लवाई, मैं प्रसाद खाना हुआ। संगत जी ये मैसेज मेरे को एक बार नहीं दो बार आए, और मैंने बनाए भी, मैंने प्रसाद भी लगाया। मैं वहाँ पे जब गुरुजी के मंदिर गई ना, मैं हैरान हो गई देख के। मैंने कहा वाह गुरुजी, आपकी महिमा अपरंपार है, आपको सोचना समझना हमारे तो बस के बाहर। संगत जी वहाँ पे मुझे जो थाली मिलती है उसमें वही प्रसाद मटर पनीर और आलू गोभी। वाह गुरुजी, क्या बात है गुरुजी। क्या बोलूँ मैं आपके बारे में, क्या बताऊँ आपके बारे में। मैं बताने वाली बोलने वाली कौन होती हूँ, आप तो पूरी सृष्टि के मालिक हो, पूरी दुनिया चलाते हो। मेरे जैसे पता नहीं कितने लाखों करोड़ों को आप चला रहे हो। मेरी क्या औकात आपके बारे में कुछ बोलूं। मैं तो आपके चरणों की एक धूल के बराबर भी नहीं हूँ। मैं बोलूं, मैं कुछ आवाज़ निकालूं, मैं कुछ कह सकूं, ऐसी तो नहीं हूँ मैं। वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी गुरु जी हमें खूब ब्लेस करते हैं। देखिए संगत जी, गुरु जी को बस सच्चे दिल से चाहो। गुरु जी क्या करते हैं कब कर देंगे हमारी सोच से परे। गुरु जी को बस प्यार कर, गुरु जी को समर्पण चाहिए, गुरु जी को प्यार का भाव चाहिए। वाह गुरु जी, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही गुरु जी मुझे अपने दर्शन देते रहना, ऐसे ही मुझ पर अपना प्यार बरसाते रहना, मुझे खूब ब्लेसिंग्स देते रहना।
अपना नाम जपाते रहना, मैं आपके नाम की कमाई कर सकूं, आपकी वडियाई कर सकूं, इस काबिल बनाना। हाथ जोड़ कर अरदास गुरु जी सुन देने, तू रख चरना दे पास गुरु जी सुन देने। हाथ जोड़ कर अरदास गुरु जी सुन देने, तू रख चरना दे पास गुरु जी सुन देने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। संगत जी, गुरु जी बहुत दयालु हैं, गुरु जी बड़े प्यारे हैं। जब मैं गुरु जी के मंत्र जाप से गुरु जी का सत्संग शुरू करना चाह रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। जय गुरु जी। मैं मंडी गोबिंदगढ़ पंजाब की रहने वाली हूँ। गुरु जी ने आगे भी मुझे ये मौका दिया मैं अपना सत्संग शेयर करूँ। आज फिर से एक बार गुरु जी की कृपा बरसी है कि मैं उनका सत्संग कर पाऊँ। गुरु जी बहुत मैसेज दे रहे थे, शुक्राना कर, शुक्राना कर, लेकिन गुरु जी की मर्ज़ी के बगैर कोई शुक्राना नहीं कर सकता। आज गुरु जी ने खुद बिठाया और खुद शुक्राना करवा रहे हैं। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, ये सुनहरी मौका देने के लिए, गोल्डन चांस देने के लिए। संगत जी, गुरु जी ने जिस भी संगत को जो भी मैसेज दिलवाना है खुद दिलवा देंगे। गुरु जी तो अंतर्जामी है, उनकी महिमा अपरंपार है। हम जितना बोलें उनके बारे में उतना कम है। गुरु जी की ब्लेसिंग्स, मैं कहती हूँ गुरु जी की ब्लेसिंग्स अपरंपार है। संगत जी, गुरु जी क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। हमें तो ये सोचना चाहिए हम स्वर्ग में बैठे हैं। गुरु जी परमपिता परमेश्वर जब हमारे सामने बैठे हैं, हमारी सारी इच्छाएं सुन रहे हैं, हमारी सारी बातें सुन रहे हैं, हमारे पता नहीं कितने माड़े कर्म होंगे, कितने माड़े कर्म होंगे जो गुरु जी बिल्कुल थोड़े में कटवा रहे हैं। जो हमें कष्ट आते हैं, जो हमें दुख आते हैं, तकलीफ आते हैं, वो भी हाथ पकड़ कर कटवा देते हैं। हमारे जो भी माड़े कर्म होंगे वो गुरु जी बिल्कुल थोड़े में कटवा देते हैं। लेकिन संगत जी, हमने बहुत अच्छे कर्म भी किए होंगे, कुछ हमारे बहुत पुण्य रहे होंगे, जो गुरु जी ने हमें हाथ पकड़ा, गुरु जी ने हमें अपने साथ जुड़ने का मौका दिया। हम गुरु जी को चुनने वाले कौन होते हैं? गुरु जी ने हमें चुना, अपनी संगत बनने का मौका दिया, हमें गोल्डन चांस दिया कि हम गुरु जी के साथ को महसूस कर सकें, गुरु जी की शक्तियों को अनुभव कर सकें। संगत जी, ऐसा सब कुछ पहले भी था। हम अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ रहते थे, कभी मतलब सब कुछ पहले सब कुछ था। लेकिन गुरु जी के आने से सब कुछ ऐसे सब कुछ चेंज हो गया। हमारा देखने का नज़रिया ही बदल गया। हम चीज़ों को कैसे समझ रहे हैं, हम चीज़ों को कैसे जान रहे हैं, गुरु जी ने सब कुछ चेंज कर दिया। गुरु जी हमें सच्चाई दिखा रहे हैं, इस दुनिया की सच्चाई से अवगत करा रहे हैं। कैसे? संगत जी, कलयुग में रहते हुए भी ना सतयुग वाली फीलिंग आती है कई बार, कि जैसे अर्जुन के सामने हर समय कृष्ण भगवान होते थे, उसे पल पल गाइड करते थे। वैसे इस समय कलयुग में हमारे पास हमारे गुरु जी हैं, जो हमें पल पल गाइड करते हैं, जो हमें पल पल हमारा मार्गदर्शन करते हैं। संगत जी, अगर हम गुरु जी से पूछ के काम करते हैं ना, तो मजाल है वो काम में कुछ गड़बड़ हो। मैं आपको पिछले हफ्ते का ही सत्संग बताती हूँ। पिछले हफ्ते संडे को क्या हुआ संगत जी, हमारे ना शीतला माता जी की ना पूजा होती है। हम मारवाड़ी फैमिलीज़ हैं, तो हमारे मंडे को माता रानी की पूजा करने जाते हैं।
तो संडे को हमारे क्या बनता है, बासी रोटी बनती है, बड़ी श्रद्धा से बनती है। सबको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार होता है इस दिन का कि माता रानी का प्रसाद बनेगा, हम उसको चढ़ाने जाएंगे मंडे को। तो संगत जी हमारे मीठा माता रानी का प्रसाद बना के रखते हैं और बाद में नमकीन प्रसाद सबको खाने के लिए दिया जाता है उसी दिन। तो संडे को मेरे अंकल जी कहते हैं तू प्रसाद ज़्यादा बना ली, जो नमकीन प्रसाद बनाना है कि मैं मेरे फ्रेंड्स आएंगे रात को खाने के लिए। मैंने कहा ठीक है, ओके। तो संगत जी मैं ना गुरु जी को बोलती हूँ, मैं ना आराम आराम से काम कर रही होती हूँ, या ठीक है। संगत जी जो हमारा नमकीन प्रसाद होता है, पूरी का प्रसाद होता है, उसमें आलू ना भर के पूरी में कचौरी बनती है फ्राइड। तो उसको ना मतलब खाते हैं हमारे चाव से बहुत। तो मैं गुरु जी को बोलती हूँ, गुरु जी ये ना आज प्रसाद बनाना है, तो वो आलू वाली पूरी जब हम भर के बनाते हैं ना संगत जी, कई बार तो बड़ी अच्छी बनती है, कई बार जब कढ़ाई में डालते हैं तो वो फट जाती है, फिर उसमें घी घी भर जाता है। तो संगत जी मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी आज प्रसाद बनाना है, आप मेरी मदद करना, आप मेरे साथ प्रसाद बनवाना, आप सबने खाना है। तो मेरे साथ तो कोई है नहीं हेल्प करने के लिए, अब आप देखना आपने कैसे करना है। संगत जी मैं हैरान रह गई। जब मेरे अंकल जी आए ना, अंकल जी ने बोला कि मैं, हाँ अंकल जी के साथ उनके 2 फ्रेंड्स थे, तो वो खाना खाने के लिए बैठ गए। तो संगत जी मानोगे आप, मतलब एकदम से मतलब सब बैठ जाएं और बनाने वाला एक ही इंसान हो, क्योंकि तलने में टाइम लगता है बनने में। तो कैसे सब कुछ हुआ, कैसे सब कुछ बना संगत जी, इतना स्वाद, इतना स्वाद, मतलब वो सारे खाने वाले तो उंगलियां चाटते रह गए, कहते इतना स्वाद, बिल्कुल ऑयल नहीं भरा हुआ, इतना यमी। मैंने कहा वाह गुरु जी, मैंने तो आपकी ड्यूटी लगाई थी कि मेरे साथ आप पूरियाँ बनवाना, आपने तो इतनी अच्छी पूरियाँ बनवाई कि ये मैं तो नहीं बना सकती थी, आपने बनाई है। संगत जी गुरु जी इतने प्यारे हैं ना, मैं कहती हूँ मेरे साथ लग के गुरु जी ने सारी पूरियाँ बनवाई और सारे उंगलियाँ चाटते रह गए। संगत जी वो जाते जाते कह के भी गए, कहते ऐसा हमने प्रसाद नहीं खाया। वाह गुरु जी, जब बनाने वाले आप हों तो किसी को स्वाद कैसे ना आए। वाह गुरुपा वाह, शुक्राना गुरुपा। संगत जी ऐसे मैं आपको एक और सत्संग बताती हूँ। गुरु जी इतने प्यारे हैं ना, मतलब अपने भक्तों को, अपने संगत को, अपनी बेटियों को तो ना बिल्कुल परेशान देख ही नहीं सकते। संगत जी हमारा ना फ्रिज हो गया ख़राब, तो वो ना ख़राब ही रहता था, ऊपर फ्रीज़र में ना बर्फ़ जम जाती थी, इतनी ज़्यादा कि वो नीचे आ जाती थी, और नीचे सारा फ्रिज इतना ज़्यादा स्टक हो जाता था कि कूलिंग बिल्कुल ही नहीं होती थी, पानी गिरता रहता था। हमने पिछले साल मतलब रिपेयर करवाई, बुलाए, है ना, कंपनी के मैम बंदे बुलाए, तो उन्होंने ठीक किया। संगत जी वो आते हैं कंपनी के बंदे, 2-2 हज़ार रुपया लेके चले जाते थे, कभी 1500 देना है, कभी 2000 देना है। तो हमने कितनी बार फ्रिज ठीक करवाया, फिर चीज़ें ख़राब की ख़राब। आपको पता है गर्मियों में फ्रिज कितना ज़रूरी है, सर्दी तो चलो निकल जाती है, कितना ज़रूरी है। तो बड़ी मुश्किल रही हमें पिछले साल। तो बट गुरुजी ने पिछले साल भी जैसे तैसे मतलब हमें मुश्किल में भी हमें मुश्किल होने नहीं दी। लेकिन इस बार तो संगत जी जो आया ना रेफ्रिजरेटर ठीक करने वाला, तो वो कहता लास्ट टाइम ही बोल गया था वो अक्टूबर में कि भी नहीं, अब तो आपका फ्रिज ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो आपको ना ये अब नहीं ठीक हो सकता, इसका पीछे से कुछ पोर्शन कोई पार्ट इसका टूट गया तो नहीं होगा। मैंने सोचा कि भाई अब तो ये हमारा डबल डोर वाला फ्रिज है, अब तो ये गया, अभी तो हमें नया फ्रिज ही लेना पड़ेगा। मैंने सोचा अब जो नया फ्रिज है वो कोई सस्ता तो आने वाला नहीं है, तो बड़ा कॉस्टली आएगा। संगत जी मैं सोची, मैंने कहा ऐसा कोई बंदा नहीं है जो आके फ्रिज को ठीक कर दे। मैंने कहा ऐसा अगर कोई आएगा भी 4-5 हज़ार से कम तो लेगा नहीं, कि ये तो पक्की बात है कि अब तो मतलब फ्रिज का काम बड़ा ही मुश्किल हो गया। संगत जी मैंने कहा चलो देखते हैं, जैसे गुरु जी की मर्जी। संगत जी गुरु जी को सब पता था कि मेरी बेटी परेशान हो रही है फ्रिज को लेके, अब उसको थोड़ी गर्मी स्टार्ट हो गई है और इसका सामान ख़राब होना शुरू हो गया। तो संगत जी क्या होता है, हमारे एसी रिपेयर करने वाले आते हैं, एसी सर्विस करने वाले आते हैं।
तो इस बार मेरे अंकल जी कहते हैं हम जल्दी करवा लेते हैं क्योंकि बाद में टाइम नहीं लगता। तो वो एसी सर्विस करने वाले आते हैं। तो मैं अपने अंकल जी को बोलती हूँ कि क्यों ना हम इनसे बात करके देखें, ये फ्रिज कर देंगे ठीक। तो ऐसे ही जनरली तो संगत जी मेरे अंकल जी कहते हैं चलो ठीक है मैं पूछता हूँ। संगत जी वो एसी सर्विस वाला कहता है कि हाँ मैं कर दूँगा, मैं फ्रिज भी ठीक करना जानता हूँ, मैं कर दूँगा। मैं पहले फ्रिज की कंपनी में ही लगा हुआ था, अभी बाद में एसी वाली कंपनी में आया हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें ठीक कर देता हूँ। ठीक है कि भैया आप कर जाना। संगत जी वो तो जी आ गए भैया होली अगले दिन। संगत जी मैं देख के हैरान हो गई, मतलब वो इतने ऊंचे लंबे सरदार थे और मतलब उन्होंने फ्रिज अपने आप बगैर किसी की हेल्प के बाहर निकाला, वॉश किया, उसको अच्छे से ठीक किया। उनको 1.5-2 घंटे लग गए, फ्रिज के पीछे लगे रहे। उन्होंने फ्रिज हमारा एन चकाचक साफ करके बिल्कुल ब्रांड न्यू की तरह बना दिया। संगत जी हमने कौन सा फ्रिज पहली बार वॉश करवाया था, हमने आगे भी करवा चुके, बट इतना अच्छी तरह तो कभी किसी ने वॉश किया ही नहीं है। उल्टा हमें लगता था हमारा फ्रिज तोड़ के जाएंगे जिस हिसाब से वो मैनेज कर रहे हैं। संगत जी वो अकेले थे। मैं कहती हूँ गुरुजी आए थे सरदार जी के रूप में। संगत जी लंबे, उन्होंने टर्बन पहनी हुई, उन्होंने हंसते हंसते सारा फ्रिज ठीक कर दिया। कहते कोई पार्ट उसका में कोई पार्ट है वो ख़राब है, मैं ठीक कर दूँगा। संगत जी उन्होंने ठीक भी कर दिया, बाज़ार से कुछ लेके आए उन्होंने डाल भी दिया। संगत जी मतलब, और ना हमें, मेरे को लगा कि अब ये 2,000 से कम तो मांगेंगे नहीं। उन्होंने बिल्कुल ठीक करके हमारा फ्रिज लगा दिया। संगत जी मैंने अपने अंकल जी को कहा कि भी वो जाने वाले हैं, आप आके उनको पूछ के पेमेंट वगैरह दे दो। मेरे अंकल जी आए तो अंकल जी कहते ठीक चलेगा फ्रिज को। कहते हाँ जी हाँ आप चेक कर लो, मैंने बिल्कुल ठीक कर दिया, अभी अगर इसको कुछ भी नहीं हो सकता। संगत जी वो तो इतने कॉन्फिडेंट। संगत जी मेरे अंकल जी ने पूछा कितने पैसे। संगत जी वो कहते 600। मेरे अंकल जी मेरे मुंह की तरफ देखे, मैं अंकल जी के मुंह की तरफ, सिर्फ 600? इतना टाइम, इतना मेहनत, इतनी लेबर लगाने के बाद सिर्फ 600? संगत जी इतने पैसे तो कंपनी वाले आके खड़े होने के लिए ले लेते हैं बगैर कुछ किए। तो संगत जी वो 600 लेके चले गए। वाह गुरुजी, मैंने कहा वाह वाह गुरुजी। संगत जी वो और कोई नहीं थे, वो गुरुजी थे जो इलेक्ट्रिशियंस का रूप धारण करके आए थे और मेरे फ्रिज को नवा बना गए। संगत जी मेरा फ्रिज ख़राब होने के कारण ना मैं उसकी कभी कोई साइड वाली प्लेट निकाल के रख देती थी, क्योंकि फ्रिज में बर्फ़ जमना, पानी गिरना, आप सोच सकते हो कितना बुरा हाल हो जाता है। कभी कोई ट्रे निकाल के रख देती थी, कोई सेल्फ निकाल के रख देती थी। संगत जी मेरा पूरा फ्रिज बिखरा पड़ा था, लेकिन वही फ्रिज है जो गुरुजी ने हाथ लगा दिया,